हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो ना हमारा जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो हमारे दिल्ली पुलिस के जो ना हो चुके हैं 2020 में, तो उसमें से जो ना ये 28/11 और 2020 का जो ना ये हमारा पेपर है और ये जो ना हमारा आफ्टरनून का है। ठीक है ना। तो कल जो हमने वीडियो में जो ना हमने कुल जो ना 20 ही क्वेश्चन कराए थे, सिर्फ 20 क्वेश्चन। तो इसके हमारे 30 क्वेश्चन रह गए हैं। तो वे 30 क्वेश्चन जो ना मैं यहाँ पर जो ना आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं ये लाइव क्लास में नहीं आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ ऐसे ही जो है ना आपको मैं ये करा रहा हूँ। आप जो ना अच्छी तरह से इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस के अभी जो ना हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन अभी शेष हैं। तो उन 30 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे जो ना अपने दोस्तों में जो ना शेयर भी कर देना, क्योंकि 30 क्वेश्चन की ये हमारी वीडियो होगी और ये सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं। नहीं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैं क्वेश्चनों को आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि ये किस, देखो यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28/11/2020 का जो ना ये आफ्टरनून का जो ना ये हमारा पेपर है, जो ये पेपर हो चुका है। ठीक है ना। इसकी जो ना मैंने रीजनिंग और इसके 20 क्वेश्चन जो ना वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके जो ना हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो 21 से आगे इसमें हम करेंगे। और आप लोगों को जो ना वीडियो को में अंत तक बने रहना है, अंत तक जो है ना बने रहना है। तो चलिए मैं जो थोड़ा सा यहाँ से स्पीड से चलूँगा। ठीक। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन में 21 में क्या कहा हमें यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रीय हित के लिए जो है ना राज्य सूची में जो ना सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत जो बना सकती है, तो वो जो ना हमारा अनुच्छेद 249 हो जाता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 249 इसका हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यहाँ पर देखो 22 में कहा है कि चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन को जो है ना बच्चों, वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, पैथोलॉजी। ये कहा जाता है चट्टानों के अध्ययन को। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 23 में देखेंगे, कहा है कि 23 क्वेश्चन में आरटीजीएस में लेन देन और आरटीजीएस व्यापारिक घंटों के दौरान लेन देन दर लेन देन के आधार पर जो न लगातार संसद होते हैं। तो आरटीजीएस का क्या अर्थ है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो ना आरटीजीएस का जो अर्थ होता है वो होता है रिपल टाइम्स गेंस जो ना सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में हम बढ़ते हैं। 24 में कहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही बंदर दरगाह जो ना निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र में जो ना वो प्रदेश में स्थित है। तो ये जो ना हमारी कहाँ पर हो जाएगी? ये जो ना नई दिल्ली में जो ना स्थित हो जाएगी। ठीक है ना। नई दिल्ली में स्थित हो जाएगी और यहाँ पर जो ना हम गए हुए भी हैं। ठीक है ना। तो दिल्ली, पूरी दिल्ली जो ना हमारी खुंदी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी तरह से हमने दिल्ली घूमा हुआ, बहुत बेहतरीन है दिल्ली। आप दिल्ली आना, कभी घूमना। 25 में देखो कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2016 में भारत सरकार द्वारा जो ना अधिसूचित की गई है, जो कराधान और निवेश व्यवस्था के तहत प्रत्येक घोषणाकर्ता पर लागू होती है। तो 25 में आपको बताना है तो क्या हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर जो है ना वैसे क्या हो जाएगा, वो डी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में देखेंगे हम, कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है मतलब किसके साथ हुआ था। ये आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह किसके साथ हुआ था। ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति में जो ना उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। महाराज गंगाधर राव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखो। 27 में कहा है कि लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग जो ना एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। ये आपको जो ना यहाँ पर इसका राइट आंसर जो ना 1776 का जो ना रेगुलेटिंग एक्ट था, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट 28 में देखते हैं। 28 में कहा कि निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक जो है ना माना जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक। तो वो होते हैं एंटोनोजी और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 29 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव्स नामक पुस्तक का जो है ना विमोचन किया था। तो इसका 29 में जो ना आपको बताना क्या राइट आंसर होगा। देखो 29 का जो ना राइट आंसर जो ना वो यहाँ पर जो हो जाएगा M नारवाने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 में यहाँ पर कहा है कि 30 सितंबर 2020 तक जो ना संसद के उस सदन में कितने सदस्य हैं झारखंड राज्य से जो ना वो प्रतिस्थापित किए गए थे। तो 30 में जो ना ये 2020 की बात चल रही है, तो इसका आंसर जो ना क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, इससे पहले हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। वे 20 क्वेश्चन जो ना आप हमारी जो ना लाइव वाली क्लास में देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन कहा कि ध्याननगर निम्नलिखित में से किस राज्य है, यह केंद्र शासित राज्य का जो ना पूजा नृत्य है। तो ये नृत्य है, ये किस राज्य का हो जाएगा, तो ये नृत्य जो ना कहाँ पर, गोवा में होता है। कहाँ पर, गोवा में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो 32 में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार की बात कर रहा, तो 1896 ईस्वी में जो ना वो गाया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं। तो एक बार जरा PDF को सेव कर दें, क्योंकि पिछले भी कुछ हमारे यहाँ पर हो चुके थे और चाहिए तो एक पेज में 20 ही हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 33 की तरफ बढ़ेंगे हम बिल्कुल। तो 33वें क्वेश्चन में देखो, तो 33 में जो है कहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर जो है ना वो मनाए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। ये आपको जो है ना इसमें आंसर अहमदाबाद देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पतंग उत्सव मकर संक्रांति वाला, ठीक है ना, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की जो ना पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी। तो ये आपको यहाँ पर जो ना पुनीता जो ना अरोरा, इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। तो 35 में देखो कहा है कि वंशानुक्रम के नियम की खोज जो है ना वो किसके द्वारा की गई थी। तो 35 में जो ना आंसर जो ना इसका वो हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेडल, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा कि डेविड केपेल इंग्लैंड की प्रसिद्ध खेल जो ना सुव्याख्यात है, जिनका सितंबर 2020 में इनका निधन हो गया। तो वे जो ना किस खेल से संबंधित थी, ये जो है ना इसका जो ना किस खेल से थी, वे क्रिकेट से संबंधित थी, ठीक है ना। किस खेल से, वो क्रिकेट खेल से जो ना संबंधित थी। तो 37वें में देखते हैं क्या है इसमें, कहा कि मौर्य प्रशासन की सीमा शुल्क और टोल कलेक्टर को क्या कहा जाता है। तो इसका जो ना वो कहा जाएगा शुल्क का अध्यक्ष कहा जाएगा। तो यहाँ पर शुल्क वो ले रही है, तो शुल्क का अध्यक्ष तो कहा जाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। तो 38 में देखो बच्चों, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ना अधातु विद्युत का जो है ना वो कुचालक है। तो इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बन जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 39 में। तो 39 में देखो यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है ना नाट्य शास्त्र का जो ना पहला भारतीय महाकाव्य नाट्य शास्त्र लिखा था। तो वो जो लिखा था वेद व्यास वाल्मीकि, ये भरत मुनि ने लिखा था, ठीक है ना। किसने लिखा था, ये लिखा था भरत मुनि ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 40 में क्या कहा है इसमें। 40 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन से सितंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नरों में से एक है। तो देखो 2020 तक की बात कर रहा ना, तो 2020 में जो है ना MD पात्रा थी। कौन थी, MD पात्रा थी। तो इसके बाद जो ना 41वें क्वेश्चन को हम देखेंगे कि 41 में क्या है। देखो 41 में देखो 41 में कहा यहाँ पर कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जो ना शीर्ष स्थान पर था। तो ये तो भाई यहाँ आंध्र प्रदेश था भाई, इसका तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो 42वां क्वेश्चन है, इसके बाद जो ना हमारे अभी आगे और भी क्वेश्चन है। 42 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में आपका नारकोटिक जो है ना ड्रग्स एंड साइक्लोटॉपिक्स सब्जेक्ट एक्ट जो ना अधिनियम किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो ये जो ना आपका 1985 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। कहाँ पर? ये 1985 ईस्वी में ये किया गया था, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कहा कि सितंबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2020 तक तो भाई सुनील अरोड़ा थे, सुनील अरोड़ा थे, ठीक है। तो इसका जो ना सुनील अरोड़ा इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां, ये यहाँ से लगाना पड़ेगा। तो 44वें क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पर कहा है कि नीति आयोग की स्थापना भारत की राज्य सरकार द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदार और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो न की गई है। तो निम्नलिखित में से नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? भाई नीति आयोग का देखो भाई, तो नीति आयोग का जो ना पूर्ण रूप जो है वो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसमिशन इंडियन, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बच्चों इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 45। तो 45 में देखो कहा कि निम्नलिखित सम्राटों में से किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण कराया था? भाई अशोक ने कराया था, ये तो अशोक ने कराया था, ये तो हिस्ट्री में आप लोगों के अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है ना। कमेंट में आप जो है ना जैसे वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो 46 में देखो बच्चों, यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ना वो दिया जाता है? तो ये जो ना बच्चों ये ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार जो ना इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 47 में देखो, 47 में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक NPCI इंटरनेशनल शुरू की है? तो ये तो भाई किसने की है? ऑप्शन नंबर बी मोबिक्विक ने की थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में देखो, 48 में यहाँ पर कहा है बच्चों इसमें कि 48 में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनेश्वर उत्सव जो है ना कौन बनाती है? वो भील्स जाति बनाती है। कौन सी? भील्स जाति ये बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में हम देखेंगे कि 49 में जो ना क्या आंसर होना चाहिए। चलिए जी, तो 49 में देखो काकी विशेष भुगुरवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये जो ना इसका बैडमिंटन, मुक्केबाजी और फुटबॉल, इसका बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा है 50 में कि आमेर का किला वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ये स्थित है? तो भाई आमेर का जो है ना ये राजस्थान में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इससे पहले जो है ना 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके, और जो है ना हमारे ये जितने भी ये रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चन है ना आपको दिख रहे हैं, तो ये 25 क्वेश्चन भी उसी वीडियो में जो ना आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे प्रतिदिन जो ना हमारी 7 बजे से जो है ना मैथ की क्लास होती है, जिसमें जो है ना डेली बेस जो ना आपको एक पेपर सोल्व करवाया जाता है। अंकित सर कराते हैं 7 बजे से, और 8 बजे से हम जो है ना पहले रीजनिंग कराते हैं 25 क्वेश्चन, और उसके बाद 50 क्वेश्चन जो है ना आपकी क्या करा देते हैं, उसमें हम आपको GS के करा देते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने इस क्वेश्चन में जो ना ये 30 क्वेश्चन हमारे रह गए थे कल वाली वीडियो में, तो आप जो ना उस वीडियो को भी देख ले, इसे भी देख ले। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन वीडियो लाइक करने के लिए ज़रूर कहूँगा, और शेयर करने के लिए मैं कहूँगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।